Hello students, today I am going to start a new chapter, integration, chapter number 5, maths 1, integration। ये बहुत ही important चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ने के लिए पहले आपको चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। जिसने अगर डेरिवेटिव नहीं देखा है, नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो मैंने डेरिवेटिव का पूरा A to Z 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर मैंने फिनिश करके वीडियो बना के भेजा हुआ है। आप उसको अच्छे से देखो, उसको समझो। वो अगर समझ में आएगा तो आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर समझने में आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, या फिर ये डेरिवेटिव का एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक उल्टा है, डेरिवेटिव का अपोजिट है, इसलिए इसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल, प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव्स। अब इसका डेफिनेशन देखो। इफ f of x and g of x are the two functions such that d by dx f of x is equal to g of x, the f of x is called as the integral of g of x. It is denoted by इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx is equal to f of x plus c। मतलब अगर दो फंक्शन है, एक f of x है, दूसरा g of x है, अगर f of x का डेरिवेटिव g of x के इक्वल में आता है, क्या f of x का डेरिवेटिव g of x के इक्वल में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? f of x is the integral of g of x। इसको कैसे देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, दिखाई दे रहा है, g of x इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। dx का मतलब यहाँ पे क्यों है? जैसे हम लोग डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ g of x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो गया? f of x। इसका ही डेरिवेटिव यहाँ पे है, प्लस c करके इसको क्लोज करना पड़ता है, ये रूल है। आपको a प्लस c नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। where c is the constant of integration, इसको बोलते हैं constant of integration। फॉर एग्जाम्पल d by dx log x, log x का डेरिवेटिव आपको पता होगा, log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन x, बराबर। मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। अंडरस्टूड? अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अगर निकालता हूं मैं, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन निकाल के आएगा log x और प्लस c करके उसको क्लोज करना पड़ेगा। समझा? मतलब आपको अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो डेरिवेटिव का रिवीजन आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एक भी मतलब एक मार्क्स भी आपका कट नहीं होगा इसमें। रूल्स देखते हैं थोड़ा। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x dx। देखो यहाँ पे कैसे दिया है, दो फंक्शन दिया है, दोनों एक ब्रैकेट में दिया है। जो हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन के साथ भी इंटीग्रेशन होगा और सेकंड फंक्शन के साथ भी क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है। प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा रूल्स है इसमें k इंटू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट नंबर है, k करके कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं, जो मिलेगा उसमें उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दो रूल्स हो गए इसका, और भी ढेर सारे रूल्स हैं, वो बाद में सीखेंगे हम लोग। अब आ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, x रेज टू n dx, x रेज टू n dx का होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ लो यहाँ पे x रेज टू 2 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। मतलब 2 रहेगा तो एक ज्यादा 3 हो जाएगा, नीचे भी वही नंबर आएगा और प्लस सी करके उसको क्लोज करना पड़ेगा, बराबर। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको सीधा यही मिलेगा,
क्या होता है डेरिवेटिव में, देखो x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, x रेस टू n प्लस 1 का n प्लस 1 आगे आएगा, बराबर। फिर x रेस टू n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x रेस टू n। मतलब यहाँ जो है इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको यही मिलेगा, मतलब x रेस टू n इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब ऐसे सेम सेम फॉर्मूला भी नीचे वाला भी है, बस लीनियर फॉर्म में दिया रहेगा, ax प्लस b, याद रखना लीनियर फॉर्म में इसका पावर नहीं रहना चाहिए, x का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ax प्लस b रेस टू n, तो आएगा ax प्लस b रेस टू n प्लस 1, n था उसमें प्लस 1 करने का, सेम टू सेम वही लाने का, और जो ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, b कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, ax का क्या हो जाएगा, x का 1 और एक ये हो जाएगा ये बचेगा। तो ये हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, इनटू करके लिखते हैं, बट इसमें अपॉन में लिखेंगे, तो ऐसा लिखोगे ax प्लस b रेस टू n प्लस 1, सेम टू सेम एक ऐड होगा ऊपर और नीचे भी ऐड होगा, और x के साथ में जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे लगा देने का, और प्लस c करके उसको क्लोज कर दो। e रेस टू x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू कितना होगा, e रेस टू x प्लस c। e रेस टू x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, e रेस टू x भी होता है, देखो e रेस टू का डेरिवेटिव यहाँ पे e रेस टू x आ गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस c करके क्लोज कर दो। फिर सेम टू सेम e के लिए लीनियर फॉर्म में अगर है e का पावर, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं, e रेस टू x ax प्लस b का e रेस टू x प्लस b होगा सेम टू सेम, बट x के साथ जो भी नंबर रहेगा उसको, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको नीचे लिख देने, प्लस c करके क्लोज कर दो। a रेस टू x इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू x इनटू log a होता है, बट यहाँ पे a रेस टू x अपॉन log a हो जाएगा, a रेस टू x का a रेस टू x अपॉन log a प्लस c, इसका डेरिवेटिव निकालो तो आपको यही मिलेगा। फिर 6 है a रेस टू bx प्लस c, जैसे इसका है सेम टू सेम ये भी इसका ही है, बस इसके है, इसके लिए है लीनियर फॉर्म के लिए रहेगा, a रेस टू bx प्लस c का a रेस टू bx प्लस c एज इट इज रहेगा, अपॉन log a रहेगा, इनटू x का जो कोएफिशिएंट है वो भी लगाने का यार, ठीक है, इनटू b प्लस c, 1 अपॉन x dx का डेरिवेटिव होगा log x, क्योंकि log x मोड ऑफ x लिखते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस माइनस दोनों मोड में, दोनों प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ मोड का यूज करते हैं, ठीक है। मोड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मोड लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 अपॉन x dx log x प्लस c। 8th वन, जैसे 1 अपॉन x का लिखा वैसे ही 1 अपॉन x प्लस b का भी है, 1 अपॉन x प्लस b का क्या होगा, log मोड ऑफ ex प्लस b अपॉन x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको नीचे लिख दो, प्लस c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 dx का क्या होगा, x प्लस 1, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1 होता है कि नहीं, देखो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, x प्लस c। फिर k dx, जैसे 2 का डेरिवेटिव क्या लिखते थे वहां पे 2x का क्या लिखते थे हम लोग, 2 लिखते थे, 2x का डेरिवेटिव निकाले तो 2 आता है, ऐसे यहाँ पे समझ लो k है तो k का क्या होगा, kx हो जाएगा, kx प्लस c। आंसर चेक करना हो तो इसका डेरिवेटिव लेके चेक करो, अगर यही आता है तो समझ लेना आपका आंसर सही है। 11th वन, जैसे k इंटू डी एक्स टू के एक्स प्लस सी हो गया, लास्ट फॉर्मूला सेकंड लास्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डी एक्स का होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बराबर। ऐसे ही 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स आएगा तो उसका डायरेक्ट लिखोगे रूट एक्स प्लस सी करके क्लोज कर दो उसको। फिर इंटीग्रेशन ऑफ यक्स, यक्स कब आता है बोलो, यक्स स्क्वायर, यक्स का देखो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव निकालो, देखो 2x होगा, फिर वो 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट होगा, x बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 है तो प्लस 1 होता है, अपॉन भी सेम वही आता है, जो ऐड करने पे ऊपर लिखते हो वही नीचे भी आता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी करके इसको क्लोज कर दो। इस तरह से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बता दिया है। फिर से एक बार बोलता हूँ, ये चैप्टर सीखने के पहले आपको चैप्टर नंबर 3rd और 4th दोनों अच्छे से आना चाहिए, डेरिवेटिव अच्छे से आएगा तो आपको
चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 भी अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपका ये सब मार्क्स पूरा कट हो जाएगा। इसलिए आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको चैप्टर नंबर 3, 4 एकदम अच्छे से रिवाइज करना